विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में आइए पढ़ते हैं कवि कुलगुरु कालिदासः इस पाठ का आज का अवतरण। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कलम और अपना रफ अपने पास रखिए, जिससे कि आवश्यक शब्दार्थ नोट किए जा सकें, क्योंकि शब्द ज्ञान ही किसी भी भाषा के सीखने का आधार होता है। और शब्द ज्ञान के साथ साथ एक और आधार होता है जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को भी मजबूत विद्यार्थी बना सकता है। वो आधार है बार बार पढ़ना। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अनेक तरीके की नई नई बातें उसी अवतरण या उसी एक पाठ में मिलती रहती हैं। जैसे व्याकरण की जो सिद्धांत समझ में कम आए होंगे, यदि आप बहुत पढ़ते हैं, अनेक बार उच्चारण करते हैं, तो शब्दार्थ और व्याकरण के ज्ञान का धीरे धीरे परिचय शुरू हो जाता है और आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। चलिए, ये तो बाद की चर्चाएं हैं। आइए आज का अवतरण देखते हैं। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। देश काल वदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतेषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सह शिवानुरक्तश्चासीत्, तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। शिवभक्तो अपि सत यहाँ होना चाहिए, लेकिन तत् लिखा हुआ है, तो यहाँ सत शब्द है, इसलिए सत को आप देखिएगा, समझिएगा। सत रघुवंशे सह रामं प्रति स्वभक्ति भावम उदार मनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नम् अस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसरास्सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुष कषायितचित्तानां कल्पनाप्ररूहाः एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। विद्यार्थियों, आइए शब्दार्थ देखते हैं। जहाँ आपको बहुत अधिक कठिन लगा है, जिसको हमने पढ़ा है, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इसको इतनी जल्दी पढ़ दिए हैं, मैं उससे अनुभव कर रहा हूँ। अभी विच्छेद के साथ आप उसे देख लीजिएगा। देश काल वत एव, देश यानी कि जन्म स्थान और समय के, वत समान, एव ही, देश धन काल धन वत धन एव। जन्म स्थान जन्म समय के समान ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के वंश का भी, कुल का भी, स्पष्टः परिचयः स्पष्ट परिचय, न उपलभ्यते नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में, वर्ण चारों वर्ण, आश्रम चार आश्रम, धर्म और धर्म जो अनेक रूप में है, तो धर्म की व्यवस्थाया, व्यवस्था के यानी कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और धर्म व्यवस्था, सभी के साथ व्यवस्था शब्द का योग होगा, यानी जोड़ा जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के यथा तथ्येन, तथ्य के अनुसार यानी कि सत्यता के अनुसार, प्रतिपादनेन प्रतिपादन करने से यानी वर्णन करने से, एतद ऐसा, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, एतत् धन अनुमीयते, यत् कि तस्य जन्म उनका जन्म, विप्रकुले ब्राह्मण परिवार में,
अभवत हुआ था। भावनया, भावना से यानी कि धार्मिक भावना से, यहाँ भावना का तात्पर्य धार्मिक भावना से है। सह वह शिव अनुरक्तः, शिव में भक्ति रखने वाले, च और आसीत थे, तथा अपि फिर भी, तस्य उनकी, धर्म भावनायाम धर्म भावना में, मनाक अपि थोड़ी सी भी, संकीर्णता संकोच की भावना, न आसीत नहीं थी। शिव भक्ता अपि, शिव के भक्त होने पर भी, सत होते हुए, रघुवंशे, रघुवंश में, रघुवंश एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं। आरंभ के परिचय में इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। एक एक अंक के जो OMR शीट पर प्रश्नोत्तर आते हैं वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। रघुवंश, रघुवंश में सह वै, रामम प्रति, राम के प्रति, स्वभक्ति भावम, अपनी भक्ति भावना, उदार मनसा, उदार मन से, प्रकटयति प्रकट करते हैं। कालिदास से, कालिदास का जीवन वृत्तम, जीवन चरित्र, सर्वथा, वृत्त का अर्थ यहाँ चरित्र से है, सर्वथा हर प्रकार से। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अज्ञान अज्ञान के, अंधकार अंधकार से, आच्छन्नम ढका हुआ, अस्ति है। यहाँ पर आप जरूर अनुभव किए होंगे कि ये शब्द कठिन सा लगता है, लेकिन देखिए इतने शब्दों को जोड़ा गया है। अज्ञान धन अंधकार, धन आच्छन्नम, धन अस्ति। अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है, तद विषय का, उनसे जुड़ी हुई, अनेकाह अनेक, जनश्रुतया लोक कथाएँ, लब्ध प्रसराह फैली हुई, संति हैं। लब्ध मतलब प्राप्त, प्रसर मतलब फैलाव, यानी कि फैली हुई, संति हैं। किंतु परंतु, अब कौन सी कहानियाँ उनके बारे में फैली हुई हैं, इसके बारे में हम अनुवाद के बाद चर्चा करेंगे। किंतु परंतु, ताह सर्वाह, वह सभी लोक कथाएँ, ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ ईर्ष्या ही होगा, कलुष, द्वेष, कषायित, दूषित, यानी ईर्ष्या और द्वेष से दूषित, चित्तानाम, मन वाले लोगों की, कल्पना प्ररोहा, कल्पना के अंकुर, एव मात्र या ही हैं, अतएव इसलिए, सर्वथा हर प्रकार से, चिंत्या विचारणीय, संति हैं। अब आइए इनके विच्छेद और साधारण सामान्य व्याकरण को देखते हैं। देश धन, काल धन, वत धन एव, तो कालवत धन एव यहाँ पर संधि की गई है, जश्त्व संधि, जो व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। झलाम जशो अंत्य सूत्र लगा हुआ है। कालिदास कुलस्य धन अपि, कालिदास के वंश का भी यहाँ पर आद और आ का योग हुआ है, दीर्घ स्वर संधि हुई है, सूत्र आपको पता है, अकः सवर्णी दीर्घ। ना धन उपलभ्यते, गुण संधि हुई है, आद गुण सूत्र लगा है, वैसे सूत्र की चर्चा हम कम करेंगे। वर्ण धन आश्रम, धन धर्म, धन व्यवस्थाया, यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास के साथ तत्पुरुष का योग किया गया है, तो इतने शब्द जुड़े हैं। वर्ण धन आश्रम, धन धर्म, धन व्यवस्थाया, किसी विशेष संधि का यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है। यथा तथ्येन, यहाँ पर अव्ययीभाव समास लगा हुआ है, ये अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन सा समास यहाँ पे है। एतत् धन अनुमीयते, यहाँ भी जश्त्व संधि है, सूत्र वही है, झलाम जशो अंते। विप्रकुले धन अभवत,
यहाँ पर विसर्ग संधि है और साथ में पूर्व रूप संधि लगी हुई है। एंग एंग पर रूपम होता है, इसका पूर्व रूप वाला सूत्र थोड़ा सा दिमाग से हट रहा है, देखेंगे अभी आएगा दिमाग में। तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि की गई है। भावनया भावना से, यहाँ आगे देखिए, शिव धन अनुरक्ता धन च धन आसीत। शिव और अनुरक्ता में दीर्घ स्वर संधि है। अनुरक्ता धन च आसीत, यहाँ पर श्चुत्व संधि की गई है और विसर्ग संधि भी है। तथा धन अपि आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और मनाक धन अपि जस्तो संधि की गई है, सूत्र वही है। जलाम जशवंती। शिवभक्ता धन अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि है और पूर्व रूप संधि भी है। स्वभक्ति भावम धन उदार मनसा, शब्दों को जोड़ा गया है केवल। अज्ञान धन अंधकार धन आच्छन्नम धन अस्ति, यहाँ पर संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि है। तत् धन विषय का जस्तु संधि की गई है। लब्ध प्रसराह, यहाँ पर बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है और विसर्ग संधि भी लगी हुई है। लब्ध प्रसराह धन संति, यहाँ इतने में विसर्ग संधि है। ईर्ष्या कलुष कषायत चित्ता नाम, यहाँ पर द्वंद्व समास के साथ तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास का भी योग है। कल्पना प्ररोहा, कल्पना के अंकुर यानी कि कल्ले, यहाँ पर समास की बात करें तो कल्पना या प्ररोहा आप समझ सकते हैं, तत्पुरुष समास लगा हुआ है। वैसे इतनी गहराई से ना पूछेगा ना आपको समझना है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप उलझ जाएंगे, मानसिक रूप से भयभीत ना हों। ये हम आपको शब्दों को विच्छेद करने के कारण ऐसा बता रहे हैं, इतना आपको नहीं तैयार करना है। आपको अनुवाद का ज्ञान हो और उससे जुड़े हुए कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। अब आइए इनका हिंदी अनुवाद समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में कालिदास के जीवन चरित्र को अज्ञान से ढका हुआ बताते हुए उनसे जुड़ी हुई अनेक लोक कथाओं को लोगों की कल्पनाएं बताया गया है। हिंदी अनुवाद। जन्मस्थान और समय के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। उनकी रचनाओं में वर्ण, आश्रम और धर्म व्यवस्था के यथोचित प्रतिपादन से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। धार्मिक भावना से वह शिव के भक्त थे, फिर भी धर्म भावना में उनमें थोड़ी सी भी संकीर्णता अर्थात संकोच की स्थिति नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंश में अर्थात रघुवंश महाकाव्य में वह राम के प्रति अपने भक्ति भाव को उदार मन से प्रकट करते हैं। उदार मनसा पद में पूछ सकता है कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन का पद लगा है, दिमाग में रखिएगा। कालिदास का जीवन चरित्र हमेशा अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। उनसे जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएँ फैली हुई हैं, किंतु वह सभी ईर्ष्या द्वेष से दूषित मन वाले लोगों के कल्पना के कल्ले मात्र हैं, अंकुर मात्र हैं, इसलिए हर प्रकार से विचारणीय हैं। विद्यार्थियों, अनुवाद हुआ पूरा। अब लोक कथाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। ये कथा आप सुने होंगे, उसी डाल पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे। काली जी के आशीर्वाद से बहुत बड़े विद्वान हुए। ये जो कहानियाँ आपको मिलती हैं वास्तव में ये सच्चाई नहीं है। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, गुरुकुल में अध्ययन किया था, कोई भी देवी देवता के आशीर्वाद से विद्वान नहीं बने थे। अपनी अपनी मेहनत सबको संसार में चमकने का अवसर देती है और उन्हें जो लोग मूर्ख बताते हैं
मैं तो यही कहूँगा, वह लोग खुद ही मूर्ख हैं जो कालिदास जैसे व्यक्ति को ऐसा समझते हैं कि उसी डाल पर बैठकर उस डाल को काट रहे थे। ये सारी चीज़ें उनके अनेक विचारों में स्वयं प्रमाणित हो जाती हैं। अनेक नाटक और महाकाव्य और खंडकाव्य लिख करके उन्होंने दिखा दिया है कि वो कितने बुद्धिमान थे। फिलहाल कालिदास से जुड़ी हुई ऐसी कथाएं जो उनको मूर्ख या अंधविश्वास से जुड़ा हुआ बताती हैं, एकदम गलत हैं। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। थोड़ा सा अतिरिक्त बात हुई है, इसलिए एक ही अवतरण हम प्रस्तुत कर सके हैं। शुभम भूयात।